बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उसमें एक भाई, बहन और भाभी थे। लेकिन उसकी बहन की शादी अभी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और वह हमेशा व्रत और नियम बड़ी श्रद्धा भाव से करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने पोपाबाई से शादी के लिए कहा। तब पोपाबाई ने कहा उसे शादी नहीं करनी। भाई भाभी ने फिर से कहा, लेकिन बहन ने मना कर दिया। उसने अपनी भाई भाभी से कहा कि आप मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर दूंगी। फिर पोपाबाई ने गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने गाय बछड़े मेरे झोंपड़े के पास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बचा कुछ खाना हो वह भी भेज दिया करना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। भाई भाभी ने पोपाबाई के लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बनवा दी। पोपाबाई उसी झोपड़ी में रहने लगी और नित्य व्रत और पूजन किया करती थी। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था। उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोंपड़े पर पड़ी। राजा झोंपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोंपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने कहा, मैं इस देश का राजा हूँ और तुम कौन हो? अपने बारे में मुझे बताओ। तब पोपाबाई बाहर निकल कर आई और उन्होंने अपना परिचय राजा को दिया। राजा पोपाबाई को देखकर पोपाबाई पर मोहित हो गए और उन्होंने पोपाबाई से कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन पोपाबाई ने विवाह करने से मना कर दिया। राजा ने पोपाबाई से विनती की कि तुम मुझसे विवाह कर लो, लेकिन पोपाबाई ने कहा, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तुम अपने महल लौट जाओ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और पोपाबाई को जबरदस्ती उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल दिया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से कहा कि आप पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोंपड़ी में छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोंपड़ी पर छोड़ने के लिए चल दिया। रास्ते में पाप की नदी आई, उसमें राजा पोपाबाई के सहित डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। वे दोनों भी मृत्युलोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए विनती की। तब यमराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते, कौन है पोपाबाई? तब धर्मराज ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 नारियल से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेखी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय। तब उन दोनों सेठ सेठानी ने यमराज के कहे अनुसार ऐसा ही किया और 7 दिन बाद सेठ सेठानी को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जय भगवान विष्णु। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।